Assalamu alaikum students. 14.2 numerical. At 1 lakh ohm, how much current flows through your body? कि आपके जिस्म में से कितनी मिकदार में करंट गुजरेगी. इफ़ यू टच द टर्मिनल्स ऑफ ए 12 वोल्ट बैटरी, अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी के टर्मिनल्स को हाथ लगाएं तो जब आपके जिस्म की जो रेजिस्टेंस है वो 1 लाख ओहम हो तो आपकी बॉडी में से कितनी मिकदार में करंट गुजरेगी. इफ़ योर स्किन इज वेट, अगर आपकी जो जिल्द है वो गीली हो, मतलब किसी वजह से पसीना हो या फिर वैसे किसी वजह से वो गीली हो, सो दैट योर रेजिस्टेंस इज ओनली 1000 ओहम, तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होकर 1000 ओहम जो है वो हो जाती है. हाउ मच करंट वुड यू रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी, तो आप उसी बैटरी से कितनी मिकदार में करंट आपके जिस्म में से गुजरेगी. ये दो चीजें जी मालूम करनी है. हमें क्या दिया हुआ जी, एक तो रेजिस्टेंस, अब दो आंसर निकलेंगे इसके. तो क्वेश्चन मार्क से पहले एक आंसर निकलेगा इतने सेंटेंस में से और दूसरे सेंटेंस में से दूसरी चीज निकलेगी. तो आपके पास इस क्वेश्चन मार्क से पहले जो सेंटेंस मौजूद है उसमें रेजिस्टेंस मौजूद है 1 लाख ओहम और साथ में वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस ये चीज दी हुई है. तो चलिए हम यहां से करंट की मिकदार मालूम करते हैं. हमारे पास सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है वो 1 लाख ओहम और वोल्टेज आपके पास 12 वोल्ट. तो इनके रिलेशनशिप से आपने करंट मालूम करनी है जी. I1 का इसको हम नाम दे देते हैं, वो इसलिए क्योंकि दो हम करंट की वैल्यूज मालूम कर रहे हैं, तो जरा डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये आपकी करंट की वैल्यू नंबर 1 है और नीचे वाली दूसरी वो करंट नंबर 2 होगी. तो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, आप सिंस जो आपने ओहम लॉ पढ़ा है उसके मुताबिक पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज और रेजिस्टेंस और करंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो आप उसको जाहिर करते हैं V इज इक्वल टू IR के. तो यहां पर आप करंट क्योंकि निकालना चाहते हैं, इंप्लाइज दैट यहां से जो आपका फॉर्मूला निकलेगा I इज इक्वल टू V ओवर R, क्योंकि आपने करंट निकालनी है. सो यहां से आपका जो फॉर्मूला निकलेगा I इज इक्वल टू V ओवर R. ये I इज इक्वल टू V ओवर R कैसे आए, क्योंकि हमने यहाँ से I निकालना है तो इसके साथ जो R मौजूद है वो हम डिवाइड करेंगे इस साइड पर भी और इस साइड पर भी. यहाँ से R ऊपर और नीचे वाला कट जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास I इज इक्वल टू V ओवर R आ जाएगा. अब अगर इसको डिवाइड कर लिया जाए तो वोल्टेज की वैल्यू 12 है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 लाख ओम. तो अब इन दोनों को डिवाइड कर लिया जाए तो आपके पास करंट आ जाएगी कि जब 1 लाख ओहम रेजिस्टेंस हो तो ऐसी सूरत में आपके जिस्म में से कितनी मिकदार में करंट गुजरेगी. तो 12 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये आता है 0.00012. इसको फिलहाल हम साइड पर करते हैं, दोबारा जरूरत पड़ेगी. 0.00012. इसको अगर साइंटिफिक फॉर्म में किया जाए तो यहां से पॉइंट जम करके आपका 1 और 2 के बीच में आएगा तो बनेगा 1.2 और क्रॉस 10 की पावर जितने हिंसे पॉइंट जम किया 1 2 3 और 4, तो इसका आंसर जी -4 एम्पेयर. ये जी आपके पास एक आंसर निकल आया कि जब आपकी रेजिस्टेंस बॉडी की 1 लाख ओहम हो, वोल्टेज 12 वोल्ट की बैटरी प्रोवाइड की गई हो, तो करंट आपकी बॉडी में से कितनी गुजरेगी. तो आपने ओहम लॉ के रिलेशनशिप को यूज करके तो ये निकाला कि उस वक्त आपकी जो करंट बॉडी में से गुजरेगी वो 1.2 क्रॉस 10 पावर -4 एम्पेयर गुजरेगी.
इसके जी आंसर को भी कंफर्म कर लें। ठीक है जी, एक आंसर कंफर्म हो गया। दूसरा जी, इफ़ योर स्किन इज वेट, तो जब इंसान का जिस्म गीला हो तो उसकी रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। तो उस सूरत में अगर वो किसी इलेक्ट्रिक मटेरियल को या किसी उसको करंट लगती है किसी वजह से, तो वो बहुत शदीद किस्म की लगती है, क्योंकि उस वक्त उसके जो जिस्म की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो चुकी होती है। इसलिए जिस्म अगर गीला हो या हाथ गीले हों तो ऐसी सूरत में ऐसे प्लग या ऐसी चीज़ों को हाथ लगाने से मतलब बहुत शदीद किस्म का जो झटका है वो लग सकता है। तो इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो अगर स्किन यानी जिल्द गीली हो तो उस सूरत में रेजिस्टेंस है वो 1000 ओहम हो जाती है, तो वोल्टेज उतना ही है। तो चलिए इसको भी मालूम करते हैं। इसको नीचे ले आए इसको भी। तो अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है इसको भी हम रेजिस्टेंस नंबर 2 का नाम दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 बार रेजिस्टेंस इस्तेमाल हुई है। तो अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है जी वो 1000 ओहम है। और करंट आपने मालूम करनी है। इसको जी हम करंट नंबर 2 का नाम इसलिए दे देते हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन के अंदर पहले भी हम करंट निकाल चुके हैं, तो ज़रा सा फ़र्क रहे कि ये दूसरी वैल्यू है करंट की जो हम निकालने जा रहे हैं। और इसी तरह से वोल्टेज तो सेम ही है, इसको V2 लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये वैल्यू चेंज नहीं हुई, ये सेम 2 बार इस्तेमाल हुई है जो कि 12 वोल्ट है। और उसके लिए हम सेम फार्मूला जो ऊपर हमने इस्तेमाल किया था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ करंट वो हम यूज़ करेंगे। I इज इक्वल टू V ओवर R तो वोल्टेज की वैल्यू सबसे पहले हम लगाएंगे जी 12 और नीचे रेजिस्टेंस की जी 1000 और 12 को 1000 से डिवाइड किया जाए तो ये आता है जी 0.012 एम्पियर। इसको अगर साइंटिफिक फॉर्म में किया जाए तो ये आता है जी, पॉइंट जंप करके यहाँ 1 और 2 के बीच में आएगा, 1.2 क्रॉस 10 पावर कितने ही से जंप किया 1 और 2, तो इसका ऊपर पावर -2 आएगी। वो इसलिए क्योंकि ये लेफ्ट से राइट की तरफ जंप कर गया है ये, तो 1.2 एम्पियर। तो ये जी हमारा दूसरा भी आंसर निकल आया। इसका जी जवाब कंफर्म कर लें। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 2 के साथ ही एंड पर जवाब लिखे हुए 1.2 क्रॉस 10 पावर -2 एम्पियर। तो ये जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।